बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ये प्रश्न जो है कार्य से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वह व्यक्ति किसी वस्तु को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो उसको हम कहते हैं व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन वह कितना कार्य किया, कितना जूल कार्य किया, वह कैसे जानेगा कि कितना जूल हम कार्य किए। तो हम यह प्रश्न लेकर आए हैं और इस प्रश्न के माध्यम से वह व्यक्ति जान जाएगा कि हम कितना जूल कार्य कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि मान लीजिए एक पुली जो है 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर और अपने सिर पे वह बोझ को रख देता है। प्रश्न में यह कह रहा है कि उसके द्वारा अर्थात कुली के द्वारा उस बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। अर्थात देखिए कुली जानते हैं ना, कुली किसको बोलते हैं बच्चे? देखो कुली जो होते हैं ना, ये स्टेशन पर जो है यात्रियों का जो भारी भारी बोझ होता है, जो सामान लिए होते हैं ना, उस यात्रियों को बोझ को जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, वह कुली होते हैं। और लगभग हर रेलवे स्टेशन पर कुली मिल जाते हैं। ये जो है इनका पहनावा जो होता है वैसे जो है लाल कलर का होता है। तो यह कुली जो है, एक कुली है 15 केजी का बोझ धरती से उठाकर 1.5 मीटर के मतलब जो है ये कहा जाए तो 5 फुट के लगभग जो है ऊपर उठाता है और वह बोझ को अपने सिर पर रखता है। तो हमको यही बताना है कि कुली उस बोझ पर कितना कार्य किया। ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ पे 15 केजी का बोझ है ना, तो ये बोझ का क्या होंगे? बोझ के मतलब होता है कोई वस्तु है वजनदार 15 केजी का है और वह जो है बोझ का द्रव्यमान जो होगा वह हमारा 15 केजी। तो हम लिखेंगे बोझ, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे बोझ का द्रव्यमान, द्रव्यमान देखो द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, तो द्रव्यमान यम बराबर 15 केजी। अब देखो यहां से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पे रखता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और उन्होंने यहाँ पे एक इस धरती पे 15 केजी का एक बोझ रखा है और इस बोझ को उठाकर अपने सर पे रख दिया। ये 15 केजी का बोझ जो है अपने सर पे रख दिया और यह दूरी कितना है धरती से? ये दूरी 1.5 मीटर है, अर्थात ये लगभग 5 फुट ऊपर उठाता है धरती से और अपने सर पर रख देता है। तो ये जो यहाँ से धरती पर से ये 15 केजी का वस्तु धरती पर से उठाया अपने सिर पर रख दिया, तो इसके बीच के जो दूरी है वह 1.5 मीटर, यानी कि इतना ऊंचाई पर उठाता है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो यहाँ पे हम विस्थापन लिखेंगे, विस्थापन। अंग्रेजी में इसे यस से प्रदर्शित करेंगे बच्चों और ये है 1.5 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दें, हमको क्या निकालना है? कुली के द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का गणना करना है। तो आप जानते हैं कार्य बराबर, हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कार्य, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और कार्य बराबर जो हमारा सूत्र होता है वह होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अर्थात यहाँ पे W = हम लिख सकते हैं F इंटू यस, W = F इंटू यस, जहां यह बल है और यस हमारा क्या है? विस्थापन है।
क्योंकि 15 केजी का जब वस्तु कुली उठाएगा तो बल लगेगा ना, वही बल हमारा F इंटू यस है। और बल बराबर क्या होता है, यहां देखेंगे बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अर्थात यहाँ पे F बराबर हम लिखेंगे द्रव्यमान को m से और त्वरण यहाँ पे g से। F बराबर mg लिखेंगे और यह g जो होगा ना, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण का। किसी भी वस्तु को देखो बच्चों, जब किसी भी वस्तु को जब धरती से जब भी हम ऊपर उठाते हैं तो धरती भी उस वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। वह हमारा क्या होता है, जी होता है। पृथ्वी का वो गुरुत्वीय त्वरण होता है और वह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात अगर यहाँ पे हम पूर्णांक में लेते हैं तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितना लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह हमारा जी हो जाएगा। और यह कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यह बल कितना दिया हुआ है, तो बल बराबर यम जी हो गया। और यहाँ पे यम कितना है हमारा 15 केजी है और जी यहाँ पे हम कितना रख देंगे 10 और यहाँ पे यस की जगह पे 1.5 रखेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को जो है हम हल करते हैं। यहाँ पे W इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा यम की वैल्यू कितना रखेंगे, यम जी इंटू यस बराबर यम की वैल्यू कितना है, देखोगे बच्चे 15 केजी। कितना है बच्चे 15 केजी। तो 15 केजी गुणे जी की वैल्यू कितना रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इन गुणे यहाँ पे यस विस्थापन, वस्तु को जमीन से कुली ने कितना ऊपर उठाया 1.5 मीटर उठाया। तो यहाँ पे वही हमारा विस्थापन है 1.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा करेंगे। ध्यान देंगे 1.5 में जब 10 का गुणा करेंगे ना, तो दशमलव का एक स्थान है, या जब 10 का गुणा करते हैं तो ये पीछे चला जाएगा अर्थात 15 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, हम इस फिगर को हटाते हैं। ध्यान दें, अब यहाँ पे W इक्वल टू, जब ये हो जाएगा 15 केजी और 10 का गुणा 1.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मीटर। अब क्या करेंगे, इसमें आपस में गुणा करेंगे, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, देखेंगे यहाँ पे 15 में 15 का गुणा करेंगे 5 5 25, हाथ में आई 2 और 5 का 5 2 7 और 1 का गुणा 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15, जोड़ लेंगे 5 7 5 12 के 2 1 1 2 225। तो ये हो जाएगा हमारा 225 केजी मीटर प्रति सेकेंड मीटर। अब ध्यान रखिए, 1 न्यूटन में जो होता है ना, वह 1 न्यूटन जो होता है वह हमारा जो है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे W लिखेंगे 225, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो होता है वो हमारी जूल के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर, तो हो जाएंगे 225 जूल। अब ये हमारा कार्य निकल गया कि वह कुली में जो 15 केजी का वस्तु धरती से 1.5 मीटर उठाया था और अपने सिर पे रखा था, तो उस कुली के द्वारा उस वस्तु पर किए गए कार्य जो था वह 225 जूल हुआ। तो बच्चों जो है, आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।